व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिटायरमेंट में पढ़े थे रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। रिजर्व्स के ट्रीटमेंट में मुझे आप लोग को आईएफआर का ट्रीटमेंट बताना है, तो वो बताता हूँ आज। उसके साथ साथ अगर लगा कि हाँ ठीक है, सफिशिएंट टाइम है, तो हम लोग फिर रीवैल्यूएशन का काम भी आज ही कर लेंगे और रिटायरमेंट को फिर क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट अपने घर में जाओ, कॉपी पेन उठाओ, लेके आओ और पढ़ना शुरू करो। लेट्स बिगिन। तो मेरे सुंदर सुंदर बालिकों और बालिकाओं, नहीं बालकों और बालिकाओं, हेडिंग डालो जल्दी से फटाफट से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो, अरे चिंटू पढ़ाने दे। जो बेसिक बात है वो ये है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रिजर्व्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। रिजर्व्स को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट ही करना है। ABC 3 पार्टनर्स हैं, ABC 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2:1। C जा रहा है, C रिटायर हो रहा है। अब अगर C रिटायर होगा तब भी जितने भी रिजर्व्स हैं वो ABC तीनों को मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि C जा रहा है तो वो खाली हाथ जाएगा, भाई लेके जाएगा अपना रिजर्व, है ना। तो रिजर्व तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है? देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेसिकली हम क्यों बनाते हैं, ये हम इसलिए तो गाइस, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है? तो यार देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सपोज 1 लाख रुपीस का आपने बनाया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट है, लेट सपोज आपका 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट है, तो इसका वैल्यू ऊपर भी जा सकता है, इसका वैल्यू नीचे भी जा सकता है। ऊपर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नीचे जाए, कम हो, तो वो नुकसान होता है। तो कोई भी पार्टनर ये नहीं चाहता कि हमारा नुकसान हो, और अगर हो भी तो हमारे पास उस नुकसान को झेलने के लिए एक रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने सपोज जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है वो 1 लाख रुपीस का बनाया है। तो हम लोग ये मान लेते हैं यार 90,000 का ले लो, बांटने में आसानी होगी। 60 का ले लो, चलो 60,000 रुपीज़ ले लो, 3:1 रेशो है, आसानी से बांट लेंगे, है ना। तो अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख रुपीज़ का है, तो इसके क्या क्या केसेस बनते हैं? सबसे पहला केस कि जो मार्केट वैल्यू है वो भी 1 लाख ही है, 10 लाख ही है। 10 लाख थी, 10 लाख ही है। दूसरा ले लो कि जो इसकी मार्केट वैल्यू हो गई है वो हो गई है अब लेट सपोज 9,70,000। या आप ले लो कि जो मार्केट वैल्यू हो गई है वो हो गई है 9,40,000। या आप ले लो जो मार्केट वैल्यू हो गई है वो हो गई है 8,80,000। या आप ले लो जो मार्केट वैल्यू हो गई है वो हो गई है 10,60,000। तो ऐसा लिखा हुआ है। ये 5 केसेस मैक्सिमम बन सकते हैं, ठीक है। पहले केस से शुरुआत करते हैं। देखो, मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है 10 लाख रुपए। आज मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 लाख ही है, ना वैल्यू बढ़ा ना वैल्यू कम हुआ। तो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करूं? क्या मैं सारा रिजर्व घर ले जाऊं? जी हाँ, सारा का सारा रिजर्व बांट दिया जाएगा। एंट्री बनेगी IFR डेबिट टू A टू B टू C। ये जो आपने 60,000 रुपीज़ का रिजर्व बनाया हुआ था, ये सारा का सारा 3:2:1 में, यानी 30,000, 20,000 और 10,000 पार्टनर्स आपस में, तीनों रिटायर एक हो रहा है लेकिन रिजर्व तीनों आपस में घर ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड केस क्या बनता है सर? अगर मार्केट वैल्यू 970 हो जाए। देखो, मैंने कितना इन्वेस्ट किया था? मैंने इन्वेस्ट किया था 10 लाख, वैल्यू हो गया 970, यानी मेरा 30,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। क्या मुझे 30,000 का लॉस झेलने के लिए मेरे पास कोई रिजर्व है? जी हाँ, रिजर्व है। कितने का रिजर्व है? 60 का। लॉस सिर्फ 30 का है और रिजर्व 60 का है। तो मैं क्या करूँगा? देखो, सबसे पहले IFR डेबिट, सारा का सारा रिजर्व डेबिट कर दो 60 से। जितना लॉस हुआ वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम से लिख दो। जितना भी लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करने का मतलब है एसेट का वैल्यू कम होना। कोई भी एसेट जब कम होता है तो वो क्रेडिट होता है, बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है। कितने से कम हुआ? 30 से। 30,000 का नुकसान हुआ था ना, देखो 10 लाख में से 970 हो गया था, तो 30 का लॉस हो गया, वो इधर लिख दिया। बाकी पार्टनर घर ले जाएंगे, A B C। बाकी कितना बचा? 60 में से 30 चला गया तो 30 बचा, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 15,000, 10,000 और 5,000, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चेक करो, जो इन्वेस्टमेंट है 10 लाख की थी, आज हो गई है 940 की, 9,40,000 रुपए की। सर, इस बार तो नुकसान भी ज्यादा हुआ है। कोई बात नहीं, मेरे पास रिजर्व तो है,
IFR डेबिट कर दो, कितने रुपीस का, पूरा 60,000। अब IFR 60 डेबिट हो गया। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करो, जितना इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। देखो इन्वेस्टमेंट 10 लाख से हो गया है 940, तो 60,000 से कम हो गया, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दो 60,000। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, टू A टू B टू C। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे 60 में से 30 यूज हुआ था, बाकी पार्टनर्स ने बांट लिया था। यहाँ तो 60 का 60 यूज हो गया, तो पार्टनर्स के पास यहाँ पे बांटने के लिए कुछ भी नहीं है। 60 का रिजर्व सारा यूज हो गया, तो पार्टनर्स कुछ भी आपस में लेके घर नहीं जाएंगे, बस सारा का सारा रिजर्व यूज हो जाएगा। ओके, अच्छा जी। इसके बाद क्या है, 10 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू इस बार 880 हो चुका है। मार्केट वैल्यू कितना हो चुका है, 880। ओहो, बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा जी, चलो IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 60,000। आपको सिंपली क्या करना है, जितना नुकसान हुआ टू इन्वेस्टमेंट, बेटा जी 10 लाख का 880 हो गया, तो 120 का लॉस हो रहा है, 1,20,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो 10 लाख में अगर 880 हो गया, 120 का लॉस हो गया, तो सारा का सारा लॉस यहाँ पे लिख दो 120। अब देखो जरा, रिजर्व में से तो 60 यूज हो गए, टोटल लॉस तो 120 का हुआ, 60 का लॉस और हुआ। सर उसको कैसे लिखना है, उस लॉस के लिए आप नया अकाउंट ओपन करते हो, जिसको क्या बोलते हो, कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन। तो उसके लिए आप रीवैल्यूएशन डेबिट करोगे 60, क्योंकि 120 का जो लॉस हुआ है, रिजर्व तो मेरा बस 60 बेयर कर सकता है, बाकी मुझे घर से पैसा लाना पड़ेगा। घर से पैसा लाना है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। ओके, अब ये पैसा रिवैल्यूएशन अगर डेबिट होता है तो अगली ही एंट्री में क्रेडिट हो जाता है, रिवैल्यूएशन का नेचर है, डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा। अच्छा जी, पैसा कौन लाएगा, पार्टनर्स लाएंगे। पार्टनर्स कौन, A B C। जब प्रॉफिट हो रहा था तो घर भी लेके जा रहे थे ना रिजर्व, अब नुकसान हुआ है तो घर से लाओ। टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन को यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं, जितना रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है उतना ही अगली ही एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा 60। और ये पैसा पार्टनर्स लेके आएंगे अपने रेशो में, रेशो था 3:2:1, तो 30,000 ये लाएगा, 20,000 ये लाएगा, 10,000 ये लाएगा, 30 20 10, और रीवैल्यूएशन हो गया हमारे पास 60। ठीक है, सॉर्टेड। अच्छा सर, लास्ट केस क्या होता है सर, मैंने इन्वेस्ट करे थे 10 लाख, मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 1060, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, पैसा लगाया था 10 लाख, पैसा बढ़ के हो गया 10,60,000। अरे इससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती, 10 लाख से 1060 हो गया, वैल्यू बढ़ गया। वैल्यू बढ़ गया तो पहले तो जो रिजर्व है वो घर ले जाओ, जो आपका रिजर्व रखा है उसको घर ले जाओ, यानी IFR डेबिट टू A टू B टू C, 60,000 रुपीज़ घर ले जाओ, 30 20 10, ये आप घर ले गए। अब याद करो, यहाँ पे जब लॉस हुआ था तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, अभी फायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा ना। और बड़ा क्या, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। मैंने आपको बताया था अभी एसेट डेबिट कब होता है, जब बढ़ता है। एसेट डेबिट कब होता है, जब बढ़ता है। अभी तक सब जगह क्रेडिट हो रहा था इन्वेस्टमेंट, क्यों, क्योंकि कम हो रहा था, अभी बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया, 60 से। 10 लाख की जगह 1060 हो गया ना। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और ये 60 अब पार्टनर्स को मिलेगा, तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू A टू B टू C, 60,000 30 20 10, ये वाला पैसा भी ये पार्टनर्स घर ले जाएंगे। यहाँ 3 एंट्रीज होती हैं, पहले तो रिजर्व बांट लो, फिर जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा वो रिवैल्यूएशन से करो, और फिर उसको घर ले जाओ पैसे को, रिवैल्यूएशन डेबिट टू A टू B टू C। तो ये गाइज हमारे पास केसेस बनते हैं, किसके केस में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केस में। सारे के सारे केसेस मैंने आपको एक ही जगह पे लिख के दिखा दिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन आपने कर ही लिए होंगे साथ साथ। ये आपके पास रिजर्व का लास्ट टॉपिक बचता है। तो दिस इज हाउ दिस शुड बी डन। रिजर्व्स आपको इसी तरीके से सारे के सारे रिजर्व्स बनाने हैं। अभी हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं। अब आप लोग को मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे अगला टॉपिक कराने से पहले अगली क्लास में ख़त्म कर दूंगा चैप्टर, फिर तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। बट होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि सबसे पहली चीज़ आपको रेशियोज़ के क्वेश्चंस एक बार आज सारे प्रैक्टिस करने हैं। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप लोग को अच्छे से एक बेसिक रिवीजन ले लेना है, चाहे सारी वीडियोज़ एक बार दोबारा से चेक कर लो, ठीक है। नंबर 3, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट आपको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है।
ऐसा मत करना कि मैं अगली क्लास में जब तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊं तुम्हें याद ही ना आए कि यार रेशो क्या था, यार गुडविल कैसे होना था, यार रिजर्व्स कैसे होना था, तुम्हें याद आना चाहिए। ठीक है, तो ये आज आपको रिवीजन कर लेनी है, सारी की सारी वीडियोस दोबारा से देख लो, 15-15 मिनट की वीडियोस होती हैं, सारी की सारी देखो, इन्हें 3 टॉपिक को रिवाइज करो, सो दैट मैं अगली क्लास में जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं तो आपको वो सारे आते हों। कल संडे है, मैं आपकी पीपीटीज बना लूंगा, मंडे को मैं आपको इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा। तो रेशोज, गुडविल और रिजर्व ये बहुत अच्छे से सभी को आने चाहिए। गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। होपफुली आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मिलता हूं मैं आपको मंडे को नेक्स्ट वीडियो के साथ, और बीएसटी को भी मैं कल कोशिश करूंगा कि वन शॉट एक चैप्टर बना दूं। थैंक यू सो मच एवरीवन।